हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो देखो बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? दिस इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल अकरिंग इन द फीमेल। फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती है उसको सिंपल वर्ड्स में क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। अब एनसीईआरटी इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स एक्सप्लेन करती है वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कौन से? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चों, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है। पहला पॉइंट किसके अंदर होती है? फीमेल प्राइमेट्स के अंदर होती है, जिसके एग्जाम्पल बता दिए गए हैं मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट उसको बोला गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क। पहला मेंस्ट्रुएशन या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, और उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? उसको बोला जाता है मेनार्क। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 टू 29 डेज। तो बच्चों, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन का वर्ड, इस वर्ड का मतलब क्या है? ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग। सो ब्लीडिंग इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ, कितने इन दिनों के बाद रिपीट होता है? 28 टू 29 डेज के बाद रिपीट होता है। मतलब ये जो साइकिल है कितने दिनों की है? 28 टू 29 डेज की है। And the cycle of events starting from one menstruation till next menstruation is called as menstrual cycle। अब यहाँ पर दूसरी आपको डेफिनेशन बता दी गई। एक डेफिनेशन ये थी, दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? एक मेंस्ट्रुएशन से, एक बार ब्लीडिंग होती है, उससे लेकर नेक्स्ट ब्लीडिंग तक के बीच में जो भी इवेंट होने वाले हैं उनको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन till next one is called as menstrual cycle। तो दो डेफिनेशन menstrual cycle की क्लियर होती है हमारे पास। One ovum is released ovulation during the middle of the cycle। सो भाई, इस साइकिल के बिल्कुल बीच में, अगर 28 डेज की साइकिल है तो मिडिल क्या होने वाला है? 14th डे। तो 14th डे पर बच्चों क्या होने वाला है? ओवम रिलीज होगा, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एनसीईआरटी के अंदर कुछ इस तरीके का हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, जो कि यूट्राइन इवेंट्स को डिपिक्ट करता है, ओवरी के हॉर्मोन्स के लेवल को डिपिक्ट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स के लेवल को दिखाता है हमारे पास। तो इस ग्राफ को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो बच्चे, ये वाला पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूट्राइन इवेंट्स को, यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंज होने वाले हैं उसको दिखा रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये रिप्रेजेंट किया गया डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डे टू टिल 28 या 29 डेज, एंड दिस इज द मिडिल विच इज 14th डे। अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास गिवन है जो फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोला गया। सेकंड फेज जिसको फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज बोला गया। थर्ड जिसको ल्यूटियल फेज बोला जाता है, सिक्रेटरी फेज आल्सो कॉल्ड एज। और उसके बाद हमारे पास क्या होती है? नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है, एंड इन द मिडिल ऑन 14th डे यहां पर क्या होता है हमारे पास? ओव्यूलेशन, मींस ओवम इज रिलीज। ठीक है, तो बच्चों देखो, आप देख रहे हो यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तो इस वाले फेज के अंदर यहां पर ब्लीडिंग हो रही है। जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस के सबसे अंदर वाले है, वो शेड कर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लीडिंग दिखाई गई है आपको। सो ये फेज हुआ मेंस्ट्रुएशन फेज। उसके बाद एंडोमेट्रियम का जो लेयर है या यूट्रस की थिकनेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। 14th डे पर हो जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद इसकी थिकनेस और इंक्रीज होती है। प्लस इसके अंदर जो ग्लैंड्स दिख रही थी, आपको ग्लैंड्स दिख रही हैं बच्चों स्टार्टिंग से ही। देखो, ग्लैंड्स का साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, और ल्यूटियल फेज के अंदर इनका साइज बहुत ज्यादा ही इंक्रीज कर जाता है। तो ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो गया, एंड 23rd डे के बाद फिर से ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, एंड आफ्टर 29 डे क्या होता है भाई? नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है, और फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखो बच्चों, थ्योरेटिकली देखते हैं क्या कहता है हमारे पास एनसीईआरटी। सो द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। अभी हमने डायग्राम देख लिया। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। स्टार्ट किससे होती है? मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है, जिसको मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं।
व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, जब ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग कितने दिनों के लिए होती है, 3 से 5 दिन के लिए ब्लीडिंग हो सकती है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो भाई ब्लड क्यों आता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो लेयर है सबसे अंदर वाली किसकी, यूट्रस की, वो ब्रेक डाउन होता है, इसलिए ब्लीडिंग होती है। एंड इट्स ब्लड वेसल्स which forms the liquid that come out from vagina, come out through vagina। तो जब भी हमारे पास एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी तो उसके ब्लड वेसल्स भी ब्रेक होंगे, तो उनसे जो लिक्विड निकलेगा मतलब ब्लड निकलेगा, वो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, और उस फेज को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज बोला जाता है। menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized। तो इससे पहले जो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल थी उसके अंदर ओवम रिलीज हुआ होगा, अगर वो ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तभी हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, या मेंस्ट्रुएशन होंगे, या ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुए मतलब पहले जो ओवम निकला था वो फर्टिलाइज हो गया, मतलब प्रेगनेंसी हो गई। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मे बी बोला क्यों भाई, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के एब्सेंट होने के और भी रीजंस हो सकते हैं। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health। अगर स्ट्रेस की कंडीशन है, पुअर हेल्थ की कंडीशन है, तब भी क्या हो सकता है, हमारे पास मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सी फेज आती है, सेकंड, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों बोला, क्योंकि इस फेज के अंदर बच्चों ओवरी के अंदर डेवलपमेंट होता है फॉलिकल्स का, सो ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होते हैं, तो फेज को बोला फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle। आ गया ना हमारे पास, क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। प्लस साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू द प्रोलिफरेशन। साथ के साथ इस फेज में क्या होता है, यूट्रस के सेल, एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल फेज में ब्रेक डाउन हो गई थी, अब उसके सेल्स क्या करते हैं भाई, रीजनरेट होते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं, इसलिए इस फेज को क्या बोला गया, proliferative phase भी बोला गया। These changes in the ovary and uterus are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormone। तो ये क्यों होता है बच्चों, देखो हमारे पास जो सेकंड फेज है उसको हमने बोला क्या, फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज के अंदर हमारे पास डेवलपमेंट हो रहा है किस चीज का, फोलिकल्स का, और इन डेवलपिंग फोलिकल से हमारे पास निकलता है हार्मोन जिसको बोला जाता है एस्ट्रोजन। इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही हमारे पास किसका लेवल इंक्रीज होता है, एफएसएच का लेवल इंक्रीज होता है और एलएच का लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये लेवल जो थे हार्मोन के वो इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखो these changes in the ovary and uterus are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormone। so estrogen जो था वो क्या है, ओवेरियन हार्मोन, एफएसएच और एलएच क्या है, वो पिट्यूटरी के हार्मोन है। तो जैसे ही फॉलिकल डेवलपमेंट हो गए इनका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एक बार जैसे ही लेवल अप हो गया तो अब हमारे पास जो एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन। द सिक्रीशन ऑफ the secretion of gonadotropin FSH LH increases gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicle। तो ग्रोइंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है प्लस एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन होता है, कहां से, पिट्यूटरी से। बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल। दोनों का भाई पीक लेवल कब आता है, मिडिल ऑफ द साइकिल में आता है। rapid secretion of LH leading to maximum level during the mid cycle called LH surge। भाई जब ज्यादा सिक्रीशन होगा LH का तो मिड साइकिल में इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एलएसआर। सो एलएच के लेवल का बहुत ज्यादा इंक्रीज होना हो जाना, उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, एलएसआर यूज करेंगे। इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन। तो एलएच सर्ज ही क्या करता है भाई, हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल की रप्चरिंग करवाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवम रिलीज होगा, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। The ovulation और ovulatory phase is followed by luteal phase। तो ovulatory phase के बाद क्या होता है, ल्यूटियल फेज होता है, क्यों,
during which the remaining part of Graafian follicle transform as the corpus luteum। तो जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था ना बच्चों, और जिससे क्या रिलीज हुआ था, ओवम रिलीज हुआ, अब उसका बचा हुआ पार्ट, सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ग्लैंड के अंदर जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करती है, बहुत हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती है, विच इज असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा ही रिक्वायर्ड होता है। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी तभी क्या होगा, इम्प्लांटेशन, मतलब जो जायगोट या एम्ब्रियो बना वो यहाँ पर इम्प्लांट होगा, आकर धसेगा इसके अंदर। सो सच एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम and other event of pregnancy। During pregnancy all the events of menstrual cycle stop। प्रेगनेंसी के टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट बंद हो जाते हैं। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। और अगर मानो हमारे पास प्रेगनेंसी नहीं हुई, हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों डीजनरेट कर जाएगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट हो रहा था, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा, किसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का। सो दिस कॉजेज डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। तो जैसे ही हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, मेंस्ट्रुएशन, मतलब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बोला था प्रोजेस्टेरोन नेसेसरी होता है मेंटेन करने के लिए एंडोमेट्रियम को। अब जब प्रोजेस्टेरोन ही कम हो गया तो हमारे पास क्या होगा, एंडोमेट्रियम रप्चर होगी और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मार्किंग द न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज। मेंस्ट्रुअल साइकिल भाई फीमेल्स के अंदर कब बंद हो जाती है, 50 इयर्स पर बंद। जैसे ही उनकी एज 50 इयर्स होगी या 50 के अराउंड, उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। दैट इज टर्म्ड एज मीनोपोज। उसको मीनोपोज बोला, जैसे मीनार्क बताया था, जब शुरू होता है और जब बंद होता है तो उसको मीनोपोज बोला जाता है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। साइक्लिक, अगर रेगुलर इंटरवल पर हमारे पास मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं तो ये क्या बता रहे हैं, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड एक्सटेंड बिटवीन मिनार्क एंड मीनोपोज। सो हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड किस किस के बीच में एक्सटेंड करती है, मिनार्क से शुरू होती है और मीनोपोज पर खत्म हो जाती है। साथ ही एनसीईआरटी के अंदर बच्चों एक पॉइंट दिया गया है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इससे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास ग्राफ गिवन थे एनसीईआरटी के अंदर। तो देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ गिवन है। क्या बताया है, यूट्राइन इवेंट तो हमने देखे थे। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ब्रेकडाउन होता है, प्रोलिफरेटिव फेज में इसका नंबर बढ़ता है सेल्स का, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है। ओव्यूलेशन होने के बाद बनती है कॉर्पस ल्यूटियम, जो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, और वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 23rd डे के बाद इसकी थिकनेस गिरने लगती है। प्रोजेस्टेरोन ना होने के कारण 29th डे के बाद ये रप्चर कर जाएगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच और एलएच दोनों का लेवल बिल्कुल कम है। कब, किस फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में। लेकिन जैसे ही प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होता है हमारे पास, दोनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एलएच का लेवल कुछ ज्यादा ही इंक्रीज होता है, तभी एलएसएच बोला गया। एफएसएच का लेवल भी इंक्रीज होता है। दोनों का लेवल कब इंक्रीज होता है, नियर अबाउट एट द मिडिल ऑफ द साइकिल। और एलएच के बढ़ने के कारण ही होता है ओव्यूलेशन। नीचे देखो, ये आपको दिखाया गया है डेवलपिंग फॉलिकल। सो फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ फॉलिकुलर फेज में, और एलएच सर्ज होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद दोनों हार्मोन का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बन गई ग्लैंड, जिसको बोला कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बनने के कारण क्या होगा, इसके अंदर से हार्मोन निकलेगा बच्चों, जिसको बोला जाता है प्रोजेस्टेरोन। सो ओव्यूलेशन के बाद किसका लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन लेवल बढ़ जाता है। बट साथ के साथ ये प्रोजेस्टेरोन के साथ क्या क्या सिक्रेट करती है ग्लैंड, एस्ट्रोजन भी। तो एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होता है। बट ओव्यूलेशन से पहले भी हमारे पास जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो क्या बना रहा था, एस्ट्रोजन बना रहा था। सो एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए दो पीक आते हैं, वन इज बिफोर ओव्यूलेशन एंड सेकंड इज आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ये बच्चों हमारे पास एनसीईआरटी ने ग्राफ दिया हुआ है, किसके लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। अब एक पॉइंट और एक्सप्लेन करता है एनसीईआरटी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सो मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है भाई, सफाई रखना, क्लीनलीनेस रखना।
टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, यूज सैनिटरी नैपकिन, क्लीन होममेड पैड्स, क्लीन होममेड पैड या सैनिटरी नैपकिन का यूज करो, चेंज सैनिटरी नैपकिन एंड होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours और एज पर रिक्वायरमेंट, 4 से 5 घंटे के बाद या एज पर रिक्वायरमेंट उसको चेंज करो। डिस्पोज द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन प्रॉपरली, रैपिंग इट विद ए यूज पेपर, एक यूज पेपर में रैप करके इसको डिस्पोज करना है। डू नॉट थ्रो द यूज नैपकिन इन द ड्रेन पाइप ऑफ द टॉयलेट, टॉयलेट के ड्रेन पाइप में थ्रो नहीं करना और इन दी ओपन एरिया, क्योंकि इससे डिजीजेस हो सकती है। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश द हैंड विद सोप। यहाँ पर ये हमारे पास कंप्लीट हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू।